पहले हमें पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो या ना हो, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे देश में बैठे हुए हैं। इतना अच्छा आपको दृश्य मिलेगा, लेकिन पर्यटक आपको कोई भी नहीं मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं जित न्यूज। दोस्तों, अभी हम दसम फॉल में हैं। ये जो है रांची से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है और जिस होटल में हम रुके हुए हैं वहां से लगभग 49 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। और मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि यहाँ के सारे सीन को वो एक बार पूरी तरह से दिखाएं। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सीन है। वो जो है आदिवासी माताएं बहनें अभी इस फॉल में नहाकर जा रही हैं और ऊपर में देख सकते हैं बहुत सारा लोग यहाँ पे बसे हुए भी हैं। और उधर जो है उस साइड में वहाँ पे पर्यटक हैं और नीचे जाने का पूरा रास्ता है। यही पानी जो है, अभी पानी बहुत कम है चूंकि अभी हम अप्रैल लास्ट में हैं, तो ये जो पानी है यहीं से इस फॉल में वो फॉल का रूप धरती है और यहाँ से दो धाराएं उधर से आती हैं और ये यहाँ पे आके मिल जाती हैं और यहाँ से आप इस कुदरती दृश्य को देख पाते हैं। देखने का जो दृश्य है, बहुत सारा व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। एक आप वहां पे देख सकते हैं, वहां देख सकते हैं, 2-3-4-5 पॉइंट है जो कि हर स्टेप पे डाउनफॉल में वो सीढ़ी के द्वारा लोग आते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है और आप यहाँ आए। ये अपने जो बिहार झारखंड है उसका लोकल मनोरम दृश्य आप कभी भी आए और पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। पहलगांव जैसे टूरिस्ट पैलेस पे हम लोग भीड़ लगाते हैं, वहां पे जाते हैं और उन लोगों का इनकम हम कराते हैं जो अपने देश के ही नहीं हैं। आज आप देख रहे होंगे कि वहां मोमबत्ती कैंडल मार्च हो रही है। दो गैंग हैं, एक वो गैंग है जो वहां पे नृशंस हत्या करते हैं और उनके पीछे एक टीम वर्क काम करती है, क्योंकि उतने बड़े उस जगह पे जहां पे हर किलोमीटर पे बहुत ही सघन जांच करती है आर्मी, वहां पे हथियार बिना स्थानीय सपोर्ट के पहुंचाया नहीं जा सकता है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें कैंडल मार्च के दौरान पीछे बैठे लोग मजाक में, हंसी में अपने दांत चिहार रहे हैं। उन्हें ये तक पता नहीं है कि किसी के परिवार का एक सदस्य जो यहाँ घूमने आया था और बिना उसका कश्मीर मुद्दे से कोई मतलब नहीं है और उसकी जान चली गई। तो उसी सेम तर्ज पे मैं ये कहूंगा कि अपने लोकल डेस्टिनेशन पे हमें फोकस करना चाहिए। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी इनकम की हमें साधन बननी चाहिए। यहाँ आने से यहाँ के लोकल लोग कमाएंगे, यहाँ पे व्यापार बिजनेस बहुत सारा चीज बढ़ेगा। लेकिन अगर हम पहलगांव जाते हैं, वहां पे हम वैसे लोगों को इनकम कराते हैं जिनका कभी भी भारत से कोई प्रेम नहीं है। तो दोस्तों, आप बहुत सारी चीजों को अगर गौर कीजिएगा तो अभी जो कैंडल मार्च हो रहा है वहां पहलगांव में, उसका ये भारत प्रेम नहीं है। मेन उनका प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? उनको प्रॉब्लम इस बात से है कि उनका रोजी रोटी ठप हो चुका है। जो वो होटलों में लूट मचा रहे थे वो अब नहीं मचा सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो उनको आने वाली है। वो पैसे लगाए थे अपने होटल में, घोड़ों के जरिए, रेस्टोरेंट के जरिए, बहुत तरह से उनको पैसे आते थे, वो रुकने वाले हैं। तो इसलिए वहां पे अभी कैंडल मार्च थोड़ा सा चालू है। लेकिन आपने एक भी रैली में क्या तिरंगे को देखा है? नहीं देखा होगा। उनको भारत से प्रेम नहीं है। तो मेरा एक ही मानना है, दार्जिलिंग जाइए, अपने झारखंड में भी बहुत सारे डेस्टिनेशन है, वहां एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारे जगह हैं। जैसे आप देखिए कितने खूबसूरत जगह है, इसको आप जूम करके दिखाइए। ये इतनी खूबसूरत जगह यहाँ लोकल में है। आप पहलगांव जाते हैं, गोलियों के बीच में उन आतंकवादियों के लोगों को आप पैसे देते हैं। एक तरह से आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं सरकार से भी कहूंगा, इसको बहुत ही पहले हमें पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो या ना हो, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे देश में बैठे हुए हैं जो इंडिया का खाकर
और अपने ही देश का दुश्मन बने हुए हैं। आप सैकड़ों वीडियो ओपन देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान का झंडा रोडों पे लगाया गया है तो बहुत सारी ख्वातीनें हैं जो उस झंडे को कबार कर और पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर कर रही हैं। आप इससे क्या समझ सकते हैं? तो दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे अभी यहाँ के लोकल लोग हैं और हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ का आपको पीछे का सीन दिखा दूं। तो वो जो डेस्टिनेशन है वहां से पानी गिरती है। अभी थोड़ी पानी गर्मी के कारण कम हो गई है, लेकिन बहुत ही सुंदर सा दृश्य है। आप इधर भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन है। पीछे भी जंगल है, चारों तरफ जंगल, हरियाली और ये पहाड़ है। तो यहाँ पे पर्यटक अभी मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो हम जानना चाहेंगे कि पर्यटक अभी कम। अच्छा, एक चीज बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ? सुबोध कांसी। सुबोध जी, यहाँ पे अभी कैसा है पर्यटक का, यहाँ पे आना जाना कैसा है? नहीं, ना के बरोबर अभी पर्यटक है। आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं? हाँ, मेरा वहाँ पर रेस्टोरेंट का। हाँ। कैसा चल रहा है? अभी तो खाने पर भी आफत पड़ गया है। खाने पर भी आफत पड़ गया है। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ ये जो देशभक्त हैं, ये इंडिया को टैक्स पेयर हैं, ये तिरंगे के लिए जान भी दे सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वहीं पे पहलगांव के लिए कैंडल मार्च का हम बहुत समर्थन कर रहे हैं। हमको 28 लोगों की मौतों का कोई परवाह नहीं है। हम ये दिखा रहे हैं, हमारी लाइव स्ट्रीम मीडिया ये दिखाने पे तुली हुई है कि वहां के लोग बहुत ही 5 साल 10 साल के अंदर देशभक्त हो गई है। मतलब कि जो लोग आतंकवाद को पैदा कर रहे थे वो आज देशभक्त हो गए हैं। लेकिन बाकी देश में दार्जिलिंग जैसे जगह, ये झारखंड का खूबसूरत वादियां और ऐसे छोटे छोटे बहुत, आप उधर का भी सीन देखिए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई खूबसूरत, ज्यादा खूबसूरत जगह वहां होगा, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग का बिजनेस ठप है। वहीं पे आप देखेंगे कि वहां एक घोड़ा जो 400 रुपया में एक डेस्टिनेशन को तय कराता था, जिस दिन ये घटना हुई थी ना, 4-4 हजार रुपया वहां घोड़े वाले ने लिया। और कहते हैं कि आप समझ सकते हैं मेरा कहने का मतलब क्या है। एक बात मैं बोलूं, हाँ बोलिए। वहाँ का सरकार जो है ना, पर्यटक पर बहुत पर्यटन स्थल पर विकसित करने के लिए और वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए बहुत सारा लोन उन का सुविधा की है। आप बिजनेस करके पर्यटक का सुविधा दीजिए। यहाँ पर वहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं। नवंबर से लेके 15 जनवरी तक यहाँ पर कुछ हद तक पर्यटक आते हैं, जिसमें थोड़ा सा हम लोग कमाते हैं। हाँ, कमाल अच्छा खासा कुछ कमाई कर लेते हैं। समझ सकते हैं आप। सरकार से इनकी एक ही मांग है कि यहाँ पे सरकार का ध्यान उस कदर नहीं है जैसे दार्जिलिंग में, शिमला में या फिर जम्मू एंड कश्मीर में केंद्र का और राज्य का दोनों का है। देखिए सर, यहाँ से दो नदियाँ आती हैं, एक इधर से आती है, एक और उधर से आती है। यहाँ पर 1-1.5 महीना के बाद इतना अच्छा आपको दृश्य मिलेगा, लेकिन पर्यटक आपको कोई भी नहीं मिल सकता है। तो सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। सही बोल रहे हैं आप। और मैं सरकार से, झारखंड सरकार से ये कहूंगा कि सिर्फ पैसे बांटना सही नहीं है। जो पैसे बांटे जाते हैं वो अच्छी चीज है। माताओं में अगर आपने ऐसा कोई स्कीम लाया है जिससे महिलाएं और ऊपर उठें, ये अच्छी चीज है। लेकिन उससे ज्यादा अच्छी होती अगर आप यहाँ रोजगार बढ़ाते, यहाँ के लोगों को मेन लाइन में खड़े करते। वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आपका ये स्कीम पहुंचा भी नहीं होगा। तो उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रोजगार पैदा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो दुकान है पूरी तरह से वीरान है। कस्टमर न के बराबर है, न के बराबर नहीं, शून्य है। एक भी कस्टमर नहीं है। ये माता जी अपनी, यहाँ इसको खाट बोलते हैं झारखंड, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, खाट। तो इस खाट पे बैठी हुई हैं और जीविका पार्जन का अगर कोई साधन यहाँ है तो वो है पर्यटक। और पर्यटक पे सरकार का फोकस 0 है। पर्यटक को कैसे यहाँ लाया जाए इसके बारे में बहुत ज्यादा सरकार फिक्र नहीं कर रही है।
यहाँ पे कस्टमर कितने आ जाते हैं दिन भर में? पता नहीं है, हल्का ही आ जाते हैं। हल्के हल्के आते हैं। अच्छा, तो आपका और कोई बिजनेस होगा जिससे आप रोजी रोटी का कैसे आप लोग का चलता है? दिसंबर में चलता है, ऐसे दिन तो नहीं चलता है। दिसंबर और जनवरी में चलता है। तो आपको ये दूसरे ऐसे दुकानदार हैं जो कि बता रहे हैं कि यहाँ जो पर्यटक हैं दिसंबर और जनवरी में ही ज्यादा आते हैं। उसके बाद पर्यटक लगभग बहुत कम, लगभग 2 से 4% ही पर्यटक यहाँ अभी आ रहे हैं। लेकिन इनको तो अपना पूरा समय देना ही पड़ता है इस दुकान में, और इससे आप समझ सकते हैं कि ये जैसे इनका परिवार कैसे चल पाता होगा। क्योंकि इनकी गरीबी का कारण सरकार को इस पे भी फोकस करनी चाहिए। जो हमारी यहाँ की सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, उसे इस तरफ ध्यान देनी चाहिए कि ऐसी माताएं बहनें जो दिन भर यहाँ पे अपना कस्टमर ढूंढती हैं, यहाँ पे एक लोकल अपना छोटा सा धंधा की हैं, तो इनका धंधा कैसे आगे बढ़े, कैसे पर्यटक यहाँ आए। बिना पर्यटक के आए तो यहाँ धंधा बढ़ेगा नहीं। तो उसके लिए सरकार को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। चलिए हम आगे भी मिलते हैं और सारे दुकानदार से बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ हैं अभी चमरा तिर्की सॉरी। तो आप अभी यहीं दसम के ही हैं? जी जी। इस जगह का क्या नाम है? दसम पोल। दसम पोल पॉल। तो अभी पर्यटक तो यहाँ कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? अभी बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि अभी धूप दिन भी हो गया और सीजन इसका होता है आपका नवंबर महीना से जनवरी फरवरी तक, और अभी धीरे धीरे थोड़ा सा साइलेंट है, कम लोग आते हैं। तो अभी कमाई आप लोग का तो पूरा डाउन होगा? हाँ, अभी जैसे नहीं के बराबर, क्योंकि जैसे लोग नहीं आएंगे तो दुकान कहाँ चलेगा? नहीं चलेगा। तो अभी आप लोग अपने बिजनेस में तो लॉस कर रहे होंगे। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से कब उम्मीद क्या रखना है, बस हम लोग बस उसी तरह चल रहे हैं, रोजी रोटी जो भी। तो ऐसे कैसे चलेगी जब कस्टमर आएंगे नहीं? चल रहा है कुछ बहुत वैसे ही। ऐसे ही मतलब और भी कुछ काम करते हैं? हाँ, और भी कुछ करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हर एक दुकानदार, जैसे अभी हम सिर्फ और सिर्फ उन पर्यटकों से अनुरोध करेंगे कि अपने लोकल डेस्टिनेशन पे आइए। आप पहलगांव जैसे जगहों पे जाते हैं, वहाँ उन लोगों को आप फंडिंग करते हैं जो देश विरोधी हैं। ऐसे भाइयों के साथ आप नहीं खड़े होते हैं जो यहाँ के, इनके खून में भारत बसा हुआ है, और आप जाते हैं कश्मीर और पहलगांव जैसे जगहों पे। तो मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध है, और सरकार से भी अनुरोध है कि इस जगहों पे पर्यटक कैसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए, इसके लिए कुछ करे। यहाँ के जो दुकानें हैं पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई हैं। आप दिखाओ थोड़ा उधर, सारी दुकानें, एक भी कस्टमर नहीं है। ये 3-4 गाड़ियां 5 गाड़ियां हैं, जिसमें एक गाड़ी हमारी भी है, और बाकी सारी दुकानें वीरान हैं। और इतने सारे लोग इस पे आश्रित हैं, इतने सारे दुकानदार यहाँ पे आश्रित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ योजनाएं लाने से यहाँ के लोगों का विकास संभव नहीं है। यहाँ पे बिजनेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे पर्यटक को बढ़ावा दिया जाए, इतने खूबसूरत जगह पे अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा प्रचार में कमी है, हमारा बहुत सारा तंत्र फेल है। हम ये तो पर्यटक पे पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि वो गलत हैं, उन्हें ये जानकारी ही नहीं है डेस्टिनेशन की। उन्हें बताया जाता है कि कश्मीर खूबसूरत है, उन्हें बताया जाता है कि दार्जिलिंग खूबसूरत है, दसम फॉल जैसे भी जगह हैं ये इतना खूबसूरत हो सकता है, ये उन्हें नहीं बताया जाता है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे लोग आए और यहाँ के लोकल लोगों का जो भरण पोषण का साधन है वो बढ़े, यहाँ के लोकल लोग कमाएं, और इससे क्या होगा कि आतंकवाद का फंडिंग भी रुकेगा और लोकल लोगों का इनकम का साधन बढ़ेगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।